गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, क्लास 11th की मैथमेटिक्स एक्सरसाइज 10.2 स्ट्रेट लाइन में क्वेश्चन नंबर 19 यहाँ कह रहा है कि पॉइंट आर कोऑर्डिनेट्स एच के डिवाइड्स अ लाइन सेगमेंट बिटवीन द एक्सिस इन द रेशियो 1:2 फाइंड द इक्वेशन ऑफ द लाइन। यहाँ इक्वेशन पूछ रहा है लाइन का। इसका एक रफ फिगर बनाते हैं, उससे आपको समझाते हैं। मान लिया ये एक्स वाई प्लेन है जहां पर हमने इसको एक्स एक्सिस और ये वाई एक्सिस दिखाया, ये एक्स और ये वाई, और ये ओरिजिन हो गया। कोई लाइन है जो इस तरह से कट कर रही है, ऐसे कट कर रही है, एक्सिस को कट कर रही है। तो जब वह लाइन एक्सिस को कट कर रही है तो यहां पर जो इंटरसेप्ट है, मान लिया कि एक्स एक्सिस को ए पर कट किया और वाई को बी पर कट किया, तो यहां पर जो लाइन सेगमेंट है ए बी, जो लाइन सेगमेंट है, इसको एक पॉइंट दिया गया है जिसके कोऑर्डिनेट दिए गए हैं। जो कोऑर्डिनेट्स हैं इसके आर और एच के, ये कह रहा है कि ये पॉइंट्स इस लाइन सेगमेंट को 1:2 के रेशियो में इसको डिवाइड कर रहा है। तो इसको हमें सॉल्व करना है, इस लाइन का इक्वेशन बताना है। तो ऐसा करते हैं हम, यहां तक का इंटरसेप्ट एक्स एक्सिस पर लाइन जो कट कर रही है, इस इंटरसेप्ट को ए मान लेते हैं, इसको बी मान लेते हैं। तो इसको थोड़ा हम यहां लिखें, यहां पर, ठीक है। तो ये इंटरसेप्ट एक्स एक्सिस पर इंटरसेप्ट है और ये वाई एक्सिस पर इंटरसेप्ट है बी। तो इसे सॉल्व करेंगे, यहां मान लेंगे लेट द इंटरसेप्ट इंटरसेप्ट्स on x axis and y axis b a and b। हमने मान लिया कि x एक्सिस पर रेस्पेक्टिवली लिख लेते हैं, ठीक है। इस तरह से वो कट कर रही है। तो इक्वेशन ऑफ द लाइन क्या होगा? देन इक्वेशन ऑफ द लाइन। तो इक्वेशन इस फॉर्म में होगा, इंटरसेप्ट फॉर्म, x अपॉन ए प्लस वाई अपॉन बी इज इक्वल टू 1। इसको देते हैं नंबर 1, ठीक है। तो अब जब इंटरसेप्ट हमें पता चल गया यहां से यहां तक का डिस्टेंस कितना है a, तो ये पॉइंट का कोऑर्डिनेट्स भी बताया जा सकता है। पॉइंट a जो है, इसका कोऑर्डिनेट्स क्या होगा? a, 0, और इसका कोऑर्डिनेट क्या होगा? इसका तो होगा 0, b। इंटरसेप्ट कट कर रही है, इंटरसेप्ट पता है तो पॉइंट पता चल गया। तो अब यहां हम लोग लिखेंगे द लाइन x upon a plus y upon b is equal to 1 cuts x axis and y axis on the points a, 0 and 0, b। इस पर कट कर रही है। अब थोड़ी देर के लिए आप इसको भूल जाइए कि यहां पर कोई पॉइंट दिया हुआ है। यहां पर ये पॉइंट जो आ है इसको आप भूल जाइए। अब यहां पर एक सेगमेंट जो हमें मिल रहा है ए बी, यानी ये पॉइंट और ये दो पॉइंट को मिलाने वाली जो दो पॉइंट है, इसको अब 1 और 2 के रेशियो में डिवाइड करने वाला पॉइंट्स का हम डिवाइड कोऑर्डिनेट्स निकाल लेंगे और फिर उसी को इसके इक्वल कर देंगे। तो अब ये मान के चलेंगे, क्योंकि हमारे पास तो पॉइंट है ना, ये दो पॉइंट है और एक पॉइंट इसको डिवाइड कर रहा है 1:2 के रेशियो में, तो उस पॉइंट का कोऑर्डिनेट निकालते हैं, उसके बाद इसको इसके इक्वल करेंगे। अब यहां पर नीचे हम लिखेंगे कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट कोऑर्डिनेट्स ऑफ point which divides
the line segment joining the points A0 and 0, B। तो अब इन रेशियो, यहां पर रेशियो पता है, इन द रेशियो 1:2 के रेशियो में इसको डिवाइड रहा है, इसका क्वाड्रेंट हम निकाल लेते हैं, उसके बाद उसको h और k के इक्वल करेंगे। तो आप यहां तक कॉपी कीजिए, हमें इरेज करना पड़ेगा, उसके बाद आगे बताते हैं। हाँ स्टूडेंट्स, अब ये देखिए फार्मूला लोग पढ़े हुए हैं। तो फार्मूला क्या है, m1x2 प्लस m2x1 अपॉन m1 प्लस m2 और m1y2 प्लस m2y1 अपॉन m1 प्लस m2। ये फॉर्मूला पड़े हुए हैं ना क्वाड्रेंट निकालने के लिए, इसका एक बार और यूज भी किया हुआ है। तो अब यहाँ देखिए ये पॉइंट हमारा ये हो गया x1, ये हो गया y1, ये हो गया x2 और ये हो गया y2, और ये रेशियो जो है ये हो गया m1 और ये हो गया m2। तो आइए चलिए रखते हैं, m1 की जगह पर क्या रखेंगे 1 और x2 की जगह पर रखेंगे 0, ये हो गया 0 प्लस m2 की जगह पर 2 और x1 की जगह पर, x1 है a तो यहाँ a रखेंगे, और उसके बाद अपॉन 1 प्लस 2 कॉमा m1 की जगह पर 1, y2 की जगह पर b, उसके बाद आगे प्लस m2 की जगह पर 2 और y1 की जगह पर 0 अपॉन m1 और यानी 1 प्लस 2। ये हो गया, इसको सॉल्व कीजिए तो ये हो गया 0, यहाँ आएगा 2a अपॉन ये हो गया 3 और ये आया b और ये तो हो जाएगा 0, उसको लिखने की जरूरत ही नहीं है, b अपॉन ये हो गया 3। तो इस तरीके से ये पॉइंट हमें पता चल गया। जब हमने इंटरसेप्ट को माना हुआ है तो हमें पता चला कि ये लाइन x एक्सिस को a0 और y एक्सिस को 0b प्रकट कर रही है। फिर इस दो पॉइंट को मान करके, लाइन सेगमेंट का एंड पॉइंट मान करके हमने इसका मिड पॉइंट निकाला, जो कि मिड पॉइंट नहीं है, एक पॉइंट निकाला जो इसको 1 और 2 के रेशियो में इसको डिवाइड कर रहा है। तो हमारा पॉइंट ये आया, ये पॉइंट आया। लेकिन यहाँ पर पॉइंट दिया गया है, और तो ये इसको जब हम ये किसके बराबर होगा, ये बराबर होगा h के और ये बराबर होगा k के। तो नीचे वाला इरेज करें, फिर आगे बताते हैं। हाँ स्टूडेंट्स, तो अब ये इसको हम इक्वल करेंगे, यहाँ लिख देंगे अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन। तो जब हम मान करके बनाया है तो हमारा ये जो कोऑर्डिनेट है a अपॉन 2a/3 ये इक्वल होगा h के। तो हमें a की वैल्यू यहाँ से निकालना है, तो 2a इक्वल टू होगा 3h। तो इस तरीके से a की वैल्यू आ गई। अब ये मल्टीप्लाई हो जाएगा यहाँ जा करके, तो 3h अपॉन 2 a की वैल्यू आई। एंड इसी तरह दूसरा निकाल लेंगे। दूसरा जो है वो क्या है, b अपॉन 3 आया, और इसके बाद ये इक्वल किसके होगा, k के। तो k के इक्वल होगा, तो यानी b इज इक्वल टू हो गया 3k। अब इसी को जो वैल्यू हमारे पास a और b की आई है, इक्वेशन इसको एक में रख देंगे, पुटिंग द वैल्यू ऑफ a, पुटिंग द वैल्यू ऑफ a एंड b इन इक्वेशन फर्स्ट। अपने इक्वेशन फर्स्ट में रख देंगे। इक्वेशन फर्स्ट क्या था, इक्वेशन फर्स्ट था x अपॉन a प्लस
y अपॉन बी इज इक्वल टू 1, यही था ना, इसको हमको इरेज कर दिया है तो यही था। अब यहीं पर रखेंगे, तो आइए रखते हैं x यहाँ रखेंगे, x यहाँ रखेंगे और a की जगह पर, तो a की जगह पर आएगा 3h अपॉन 2 और प्लस यहाँ y रहेगा और b की जगह पर आएगा 3k और यहाँ आएगा 1। तो और अब इसको चाहे तो आप सिंप्लीफाई कर सकते हैं। एक मिनट इधर साफ करें, तो इतना आप कॉपी कर लीजिए, उसके बाद ऊपर साफ करके बताते हैं आपको। स्टूडेंट्स इसको सॉल्व कर लेते हैं, तो जब सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 2x और नीचे आएगा 3h और प्लस y अपॉन 3k इज इक्वल टू हो गया 1। बस ऐसे करके छोड़ दिया, और क्या करना है इसमें, विच इज रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ द लाइन। बस खत्म हो गया ये, ठीक है, ऐसे ही बनाना है। तो आप इसको कॉपी कर लीजिए, समझ लीजिए अच्छे से, फिर नेक्स्ट बताएंगे। थैंक यू।